अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को न्याय दिला सकते हैं तो हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें ना। क्यों हम अपाहिज बने बैठे रहें और सहारे की उम्मीद सिर्फ सरकार से ही करें। जी, आज रमाशंकर यादव के घर पर आप आए हैं, मृतक रमाशंकर यादव के घर पर। परिवार का आरोप है कि जितने भी अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? हालांकि अभी बातचीत शायद आपसे हुई थी थानाध्यक्ष से। अभी हमारी बातचीत हुई है, पीड़ित परिवार से हम मिले हैं और हमें भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमने पीड़ित परिवार को भी कहा है कि अगर प्रशासन आपको सहयोग ना करे या किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपको लगती है कि प्रशासन द्वारा करी जा रही है तो आप हमें तुरंत सूचना दे देना। हम हर तरीके से आपके साथ हैं और आप देखिएगा अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इनको न्याय मिलेगा। इसके पहले बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है। यहाँ पे जो मसला है उसे हम लोग भी तो आपस में सुलझा सकते हैं। अब सरकार किसी की भी रहे, घटनाएं तो होती आई हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम किसी के सुख दुख में खड़े हो जाएं जाकर। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को न्याय दिला सकते हैं तो हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें ना। क्यों हम अपाहिज बने बैठे रहें और सहारे की उम्मीद सिर्फ सरकार से ही करें। हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हमें आपस में मिलके लड़ना है, संगठित रहना है। बस न्याय तो हम खुद ही दिला देंगे। हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और समाज में ये दुर्घटना हुई है तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हम लोग यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए, उनका ढाढ़स बांधने आए हैं और इस दुख की घड़ी में उनके आंसू पोंछने आए हैं। कि यहाँ आने से पहले ही हमारा ग्राउंड लेवल पे संगठन इतना स्ट्रांग रहे कि कोई भी ऐसी घटना होने से पहले आदमी सतर्क रहे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, घटनाएं तब भी हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये विवाद जो चलते आ रहे हैं उनका संगठन से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, आपकी मुझसे दुश्मनी है, तो आप कभी ना कभी तो उसे निकालेंगे ना। तो घटना तो होनी जो है वो होगी, लेकिन हमें बस ये देखना है कि हम ऐसी घटनाओं में क्या सही का साथ दे पा रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और आज हम सही का साथ देने के लिए आए हुए हैं सर। ये घटना पे रोक और ऐसे ही आते जाते रहेंगे। जो आपने कहा कि आते जाते रहते हैं, ऐसे ही हम आते जाते रहेंगे। सर, ये घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, घटनाओं पे रोक तो तब भी नहीं लगी थी जब देवों का युग हुआ करता था। ये तो होती ही आई हैं, होती रहेंगी। मैं फिर से कहूंगा, रोक के तो दावे बड़े हैं कि पहले से अपराध कम हो हाँ, गए। आप ये कह सकते हो कि ये सरकार सही आंकड़े आपको दिखाने का काम नहीं करती है। मतलब अगर कोई घटना हुई है, मेजर ऐसे घटनाएं हैं जहां पर एफआईआर तक नहीं होती है। ना होने का मतलब ये है कि वो डाटा रिपोर्ट में ना चढ़े। हर आदमी, हर नेता ये चाहता है, जो प्रदेश चला रहा है वो चाहेगा कि मेरे प्रदेश के आंकड़े पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। तो उन्हीं आंकड़ों को दबाने के लिए वो लोग एफआईआर तक नहीं लिखते हैं, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। परिवार का आरोप, जो मेन मुलजिम था जिसके नाम तहरीर नामजद दी गई, वो पुलिस गिरफ्तार नहीं की, वो कोर्ट में हाजिर हो गया 10 दिन में। इस पे आप पुलिस की लापरवाही? 10 दिन तो घटना को हुए हैं, हाजिर अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं वो, ठीक है। और हमने भी सूचना अभी 4-5 दिन पहले ही दी थी यहाँ आने की। तो आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर था, जिस वजह से उन्होंने सरेंडर किया है। अब आगे आप देखिएगा गिरफ्तारी का और परिवार को न्याय दिलाने का, संतुष्ट करने का आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनको हर प्रकार से प्रशासन संतुष्ट भी करेगा और इनका ख्याल भी रखेगा। और मैं उनसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप गांव के लोग हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके गांव में ऐसी घटना घटी है तो आप सुख दुख में एक दूसरे का साथी बने। आप आज किसी के यहाँ खड़े होंगे तो कल को कोई आपके यहाँ खड़े होगा, और आप अगर किसी के यहाँ पे खड़े होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कल को हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें ये इंतजार नहीं करना है कि कौन फलाना नेता आएगा तब जाके हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसे सुनने जाएंगे। ऐसी घड़ी में तो आप लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा।